नमस्कार विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का एक बार पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम बीए प्रथम वर्ष का जो हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी प्रथम इकाई के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले कालांश में हमने कबीरदास जी के पर्चा को अंक से संबंधित पदों पर चर्चा की, साखियों पर चर्चा की। परमात्मा से परिचय के बाद विद्यार्थियों अगाध आनंद की अनुभूति होती है और इसी ब्रह्म अनुभूति जनित भक्ति रस या महारस के आस्वादन की अभिव्यक्ति इस अंग में हुई है और राम रस को पीने के लिए महान त्याग की आवश्यकता होती है। इसके मूल्य के रूप में यहाँ तक कि साधक को या जीवात्मा को अपना सिर काट कर देना पड़ता है। इसीलिए कबीरदास जी रस को अंग के अंतर्गत अपनी प्रथम साखी में कहते हैं कि राम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल, कबीर पीवन दुर्लभ है मांगे शीश कलाल। कबीरदास जी कहते हैं राम रूपी जो रसायन है, प्रेम रूपी रस है, पीवत अधिक रसाल, रसाल से तात्पर्य है मधुर, पीवत अर्थात पीने में, दुर्लभ है। कबीर पीवन दुर्लभ, कबीरदास जी कहते हैं इसको पीना क्या है, दुर्लभ है। दुर्लभ से तात्पर्य दुर्लभ, कठिन। शीश से तात्पर्य है सिर और अहम का मतलब है स्वयं। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान का जो प्रेम रूपी रसायन है जिसका आस्वादन अत्यधिक मधुर होता है, उसका जो स्वाद है वो अत्यधिक मीठा और मधुर है, इसमें कायाकल्प करने की क्षमता होती है। इसीलिए तो जो भक्त है को देहात्म अनुभूति से परमात्मा अनुभूति होने लगती है। किंतु इस अद्भुत रसायन को पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसके लिए जो कलाल है, कलाल यहाँ किसका प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है, बहुत बड़ी कुर्बानी मांगता है। सिर देने के बाद ही यह रसायन मिल पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कबीरदास जी के कि राम रूपी रसायन जो अत्यधिक मधुर है, रसाल जो अत्यधिक मधुर और रसाल है, किंतु कबीरदास जी कहते हैं रस को पीना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि उसके लिए है साधकों आपको आगे शीश देने की आवश्यकता है, अपना सब कुछ न्योछावर करने की आवश्यकता है। कलाल रूपी जो गुरु है इसके लिए बड़ी कुर्बानी मांगता है। कबीर के इस कथन पर देखें तो फारसी काव्य का प्रभाव है। सिर देने का अभिप्राय है पूर्ण अहंकार का विनाश करना, या फिर कह सकते हैं भिन्न आत्म स्थिति का विसर्जन करना। इसमें देखें तो व्यतिरेक जो अलंकार है उसकी छटा हमें दिखाई देती है। अब हम कबीरदास जी के अगले पद पर चले, रस को अंग के अंतर्गत। तो अगले पद में कबीरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि कबीर बाठी कलाल की बहुतक बैठे आई, सिर सौंपे सोई पीवे नहीं तो पिया न जाई। कबीरदास जी कहते हैं बाटी भट्टी, शराब की भट्टी से तात्पर्य है कलाल, शराब जो बनाने वाला है। बहुतक बैठे आई, बहुत से लोग आकर उसके पास बैठते हैं, लेकिन उस रस को वे भी नहीं पी पाते। सिर सौंपे सोई पीवे, जो अपना सिर सौंप दे अर्थात सब कुछ न्योछावर कर दे, वही इसे पी सकता है। तो कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि प्रेम रस रूपी आसव का जहाँ निर्माण हो रहा है उस भट्टी के पास, उस रस का निर्माण जहाँ हो रहा है, जहाँ बन रहा है, उस भट्टी के पास निकट बहुत से पीने की इच्छा रखने वाले जो लोग हैं वे मौजूद हैं। जो सिर सौंपने की हिम्मत रखता है वही इस आसव को या रस को पी सकता है, अन्यथा उसे बिना पिए ही जाना पड़ेगा। कबीर ने यहाँ पर शराब निर्माण के स्थल को बिंब के रूप में प्रयोग करके राम की भक्ति के लिए अपेक्षित त्याग और अहंकारहीनता को व्यंजित किया है। कबीर को समाज के हर स्तर के लोगों की प्रवृत्ति का बहुत अच्छा अनुभव था। वे
समाज को अपनी आँखों से, अपने अनुभव से देखकर बहुत कुछ सीख गए थे। इसीलिए साखी में जो मध्यकालीन समाज की नशाखोरी की जो समस्या का है संकेत हमें मिलता है। शराब के लिए लोगों को कितना मूल्य चुकाना पड़ता था, इसकी भी इसमें व्यंजना है। संत कबीर के रूपकों और प्रतीकों में तत्कालीन समाज का स्पष्ट चित्र हमें अंकित होता है। इस साखी में यदि देखें तो कलाल जो है गुरु का प्रतीक है। उसके ज्ञानोपदेश को सुनने के लिए बहुत से शिष्य इकट्ठे होते हैं, किंतु उनमें से राम भक्ति का आस्वादन वही कर पाता है जो अपने को पूर्णतया समर्पित कर देता है, अर्थात जिसमें अहंकार तथा सब प्रकार के अलगाव का बोध है, लेश मात्र भी रहता नहीं है। इस प्रकार से पूरे पद में व्यतिरेक अलंकार की योजना से कबीर ने अपनी जो अभिव्यक्ति कौशल है उसका यहाँ पर परिचय दिया है। अब हम अगले पद पे बढ़ें तो अगले पद में कबीरदास जी कहते हैं कि जिही सर घड़ा न डूबता, अब मैंगल मनी नहाई, और देवली बूढ़ा कलश सूं पंसी तिसाई जाई। जी सर का तात्पर्य है सरोवर से। घड़ा न डूबता, अब मैंगल मली नहाई। मैंगल मतवाला हाथी जो है वो मल मल के नहा रहा है। देवल बूढ़ा कलश सूं, देवल से तात्पर्य देवालय, मंदिर, यहाँ पर वो शरीर का प्रतीक है। कलश चोटी तक, पंछी जीव जो है, और तिसाई का मतलब है प्यासा, तृषित। जिस तालाब में घड़ा नहीं डूबता था, जिही सर घड़ा न डूबता, अब मैंगल मली नहाई। अब उसमें मतवाला जो हाथी है वह मल मल कर नहा रहा है, अवगान कर रहा है। और उसमें क्या, देवल बूढ़ा कलश, उसमें देवालय जो है वह कलश तक डूब गया है, और पक्षी की जो तृष्णा है वह भी दूर हो गई है। पंछी तिसाई जाई, पक्षी की तृष्णा, प्यास भी है वह दूर हो गई है। कबीर के इस विचित्र कथन का कुछ निश्चित अभिप्राय है विद्यार्थियों। सरमानस सरोवर या हृदय सरोवर का प्रतीक है। उसमें अनुभूति जल, प्रेम रस का अभाव था, तब एक साधारण घड़ा भी इसमें डूब नहीं सकता था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि एक लघु जीव भी उसमें तृप्ति नहीं पा सकता था। अब यह जो है अनुभूति संपन्न हो गया है और उसमें जीव अवगाहन कर सकता है। शरीर रूपी पक्षी के लिए यह जल पेय नहीं है, क्योंकि यह विषय सुख से अलग स्वभाव वाला अनुभव जल है, इसलिए उसे प्यासा ही लौटना पड़ता है। मतवाला हाथी को अहंकार का प्रतीक भी माना जा सकता है, जो इसमें पूर्णतः डूब जाता है। ऐसी स्थिति में पक्षी जीव का प्रतीक होगा, और जाई का अर्थ है चला जाना, अर्थात उसकी तृष्णा है वो चली जाती है। इस प्रकार से पूरे पद में विशेषोक्ति अलंकार और रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का विधान है हमें दिखाई देता है। अब हम रस को अंग के अंतर्गत अगले साखी की तरफ बढ़ते हैं। अगली साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि सबे रसायन में किया, हरीसा और न कोई, और तिल एक घट में संचरे, तो सब तन कंचन होई। सबे सब प्रकार के रसायन से तात्पर्य रसायन, मैं किया, मैंने किया, हरीसा और न कोई, हरि से तात्पर्य परमात्मा प्रभु। तिल एक घट में संचरे, तिल एक जरा सा रंचक घट में उसका संचार हो जाए, घट से तात्पर्य शरीर। सब तन कंचन होई, तो सारा शरीर है कंचन, सोने के समान हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि सबे रसायन में किया, मैंने बहुत से रसायनों का प्रयोग किया, अर्थात मैंने बहुत किमियागिरी की, किंतु राम रसायन की तरह, हरीसा और न कोई, राम रसायन की तरह अद्भुत प्रभाव वाला कोई रसायन मुझे नहीं मिला। और इस रसायन की क्या विशेषता है?
तिल एक घट में संचरे तो सब तन कंचन होई। इस रसायन का एक बूंद मात्र भी, रंच मात्र भी यदि शरीर में संचरित हो जाए तो सारा शरीर है सोना हो जाता है। तो कबीर ने यहाँ पर आपने देखा कहा है कि यह प्रेम रस ही ऐसा है कि इसके संचार मात्र से शरीर की कांति और मूल्य दोनों ही बढ़ जाते हैं, जो हरि रस है। इस प्रकार से ये हमारे कबीरदास जी के रस को अंक के अंतर्गत जो साखियाँ थी उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और अगली जो साखियाँ हैं वो है लांबी को अंक के अंतर्गत दी गई है। विद्यार्थियों, लांबी का शाब्दिक अर्थ होता लंबा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है वह बहुत लंबा है। कबीर उसे ढूंढते ढूंढते उसी में समाहित हो गए हैं, जैसे समुद्र में बूंद समा जाती है। और जो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग होते हैं, जो अपने मार्ग पर अटल रहते हैं, ऐसे ही साधक लोग हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी लांबी को जो अंग है उसकी साखी में क्या कह रहे देखते हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई, बूंद समानी समंद में सोकत हेरी जाई। हेरत ढूंढना, हिराई से तात्पर्य है लुप्त होना। हेरत हेरत हे सखी रया कबीर हिराई। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की खोज करते करते हे सखी कबीर खुद ही क्या हो गया है, गायब हो गया है। बूंद समानी समुद्र में, बूंद है समुद्र में समा गई, सोकत हेरी जाई, अब उसे कैसे ढूंढा जा सकता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधना की चरम अवस्था है उसमें जीवात्मा का जो अहम भाव है वो नष्ट हो जाता है, अहंकार उसका नष्ट हो जाता है और अद्वैत की अनुभूति जाग जाने के कारण आत्मा का पृथकता बोध भी समाप्त हो जाता है। अर्थात आत्मा और परमात्मा में कोई द्वैत या भेद रहता नहीं है। अंश आत्मा अंशी परमात्मा में लीन होकर अपना अस्तित्व क्या कर देती, मिटा देती है। यदि कोई आत्मा से पृथक अस्तित्व को खोजना चाहे तो उसके लिए यह एक असाध्य कार्य ही होगा। इस साखी में बूंद आत्मा का और जो समुद्र है वो परमात्मा का प्रतीक है। कबीर ने दृष्टांत के द्वारा स्थिति का सुबोध अंकन करने का यहाँ पर प्रयास किया है। अगली साखी में देखें इसी तरह का ही भाव है। उसमें भी कबीर कह रहे हैं कि हेरत हेरत हे सखी रया कबीर हिराई, समय समंद समाना बूंद में सोकत हेरिया जाई। हेरत से तात्पर्य आपको पहले ही बता दिया कि खोज करना, और हेरत हेरत हे सखी ढूंढना, रया कबीर हिराई कबीर खुद लुप्त हो गया है। और यहाँ पर कह रहे, पहले तो कह रहे थे कि बूंद समानी समंद में सोकत हेरी जाई, किंतु यहाँ कह रहे हैं समंद समाना बूंद में सोकत हेरिया जाई। तो आत्मा रूपी जो प्रेयसी है, प्रियतमा, वह कहती है कि हे सखी मैं प्रियतम को खोजते खोजते स्वयं खो गई हूँ और समुद्र बूंद में समाहित हो गया है, अब उसे कैसे ढूंढा जा सकता है। आत्मा जब परमात्मा से अपने को अलग समझ रही थी तभी तक उसकी खोज संभव थी। जब आत्मा के सीमित दायरे में असीमित परमात्मा की अनुभूति समाहित हो गई तो परमात्मा का जो अलग अस्तित्व है अब वह नहीं रह गया है। अब तो शुद्ध चैतन्य आत्मस्वरूप ही हो गया है। वास्तव में आत्मा और परमात्मा अनुभव की दो स्थितियाँ हैं, दोनों अलग अलग तत्व नहीं हैं। कबीर ने माना भी है कि जो ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है वही घट में आत्म रूप में भी स्थित है। अन्यत्र दूसरी जगह, एक जगह वे कहते भी हैं कि मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आई। इस साखी में जीव भाव से
ही आत्यंतिक स्थिति में ब्रह्म तत्वबोध का चित्रण है और दृष्टांत का सौंदर्य विद्यार्थियों यहाँ भी हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से आज हमने कबीरदास जी के रस को अंग से संबंधित साखियाँ और रस को अंग के अतिरिक्त लांबी को अंग से संबंधित साखियों के बारे में चर्चा की। आज के लिए हम इतना ही काफ़ी समझते हैं और इससे अगले जो पद हैं या साखियाँ हैं उनकी चर्चा हम अगले कालांश में करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।